Welcome to Edufy India. I am Swati Mali and today I am going to talk about what is good cholesterol and what is bad cholesterol. So firstly I will discuss about the points to be covered. What is cholesterol, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, लोग इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या और उन्हें जानना चाहिए, एंड मेनली अबाउट द टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कौन सा कोलेस्ट्रॉल गुड होता है और कौन सा बैड होता है और हम इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं कि ये अच्छा है या फिर बुरा है, एंड स्टडीज़ ने क्या शो किया। इसके अलावा ऐसा क्यों होता है कि हार्ट अटैक्स के जो चांसेस होते हैं वो मेंस में ज़्यादा देखे गए हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, एंड सब्सटेंसेस जो कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल को कंटेन नहीं करते हैं। इसके अलावा ऐसे फैटी एसिड्स के बारे में हम बात करेंगे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं, एंड इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, अगर इनके इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से कौन से हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो स्टेरॉल से डिराइव होता है, जो एक लिपिड है, एंड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली बायोसिंथेसाइज होता है एनिमल सेल से। ठीक है, एनिमल सेल्स ही इसे क्या कर सकती है, सिंथेसिस कर सकती है। कोई भी प्लांट की सेल कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस नहीं करती है। अगर हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल भी एनिमल ओरिजिन का ही होता है। मीन्स अगर मिल्क या फिर बटर ले रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट पाया जाता है, मिल्क से जो घी बनता है, ओके, एक्चुअली उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर है तो वो कहाँ से बन रहा है, वो उसका ओरिजिन भी क्या है, एनिमल ओरिजिन ही है। ये केमिकल स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। ये 27 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जो स्टेरॉल से डिराइव होता है। इसमें आप देख सकते हैं 4 रिंग्स से ये बना होता है। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट इसको इजीली समझ सकते हैं। इसमें जो 3 रिंग होती है स्टार्टिंग की वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है और एक रिंग होती है जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है। सो ओके, वी विल नॉट टॉक अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ दैट, वी आर जनरली डिस्कस। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट पीपल नो। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वी नो दैट बहुत पब्लिसाइज लिपिड है। ये सभी लोगों को पता होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ गया तो इट विल लीड टू द ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। मीन्स कोलेस्ट्रॉल जनरली ऐसा बिलीव किया गया है कि मेजर कॉज होता है हार्ट डिजीज़ का। ठीक है, और इसके अलावा लोगों को क्या जानना चाहिए अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, तो ये कहा जाता है कि ये पॉइजन है, पॉइजन सब्सटेंस है, बट नो, इट इज़ मिसलीडिंग। ये पॉइजनस नहीं है। हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। लाइक हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी को इन मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, विटामिन डी मेनली, इन सब का सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। इन सब का प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाइल एसिड्स हमारी लिवर में होते हैं उनका भी सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। मेन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल राइज हो जाए। ठीक है, सो वी हैव टू मेंटेन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, सेक्स स्टेरॉइड्स, इन सभी के सिंथेसिस में जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, एंड ये हमारी मैमेलियन डाइट, जो मैमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं या फिर जो मैमल्स होते हैं, उन्हें डाइट में ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी की सेल सिंपली इसे क्या कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। और मेनली कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस वर्टिब्रेट्स में, लिवर में होता है। ठीक है, now we are going to talk about the types of cholesterol. Cholesterol actually 2 types के होते हैं, low density lipoprotein and high density lipoprotein. low density lipoprotein cholesterol को हम bad cholesterol कहते हैं and high density lipoprotein cholesterol को हम good cholesterol कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इन्हें ऐसा कहा गया है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली ये लिपोप्रोटीन होते क्या हैं। देखिए, ब्लड में लिपिड्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं ना, हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो इन्हें प्रोटीन के साथ में कंबाइन होना पड़ता है टू मूव इन ब्लड। ओके, ब्लड के थ्रू मूव करने के लिए लिपिड्स को प्रोटीन के साथ कंबाइन होना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। ओके, सो LDL एंड HDL आर एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन।
अब हम देखते हैं एलडीएल को हमने बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा है। देखिए एलडीएल जो होता है एक्चुअली इसका काम होता है कि ये ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करवा देता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं लाइक अ हार्ट अटैक। जो हाई एलडीएल लेवल अगर हुआ तो इससे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरीज में बिल्डअप होने लगेगा, जमने लगेगा, ठीक है। तो एलडीएल क्यों बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करता है, ठीक है, लाइक दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। ये आर्टरीज है, आर्टरीज में इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल क्या कर देता है, इकट्ठा करने लगता है। इसके अलावा अगर हम एचडीएल की बात करें कि एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा है। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स जो होते हैं वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को उठा के लाता है और लिवर में ले जाता है, ठीक है। और लिवर में अगर एक बार भेज दिया तो वो फिर वहाँ पे बाइल एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और बाइल एसिड्स फिर क्या करती है, फैट का डाइजेशन करते हैं। इस तरीके से ये लिवर क्या करता है, हमारी बॉडी के बाहर भेज देता है, रिमूव कर देता है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। दैट्स वाई द एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। स्टडीज ने क्या शो किया, स्वीडन के गुडबर्ग यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर ने 70s में एक स्टडी की जिससे उन्हें पता चला, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो पेशेंट्स है जिसमें हार्ट डिजीज़ है उनमें एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कंटेंट कम पाया गया, ठीक है। अभी हमने देखा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या कर रहा था, टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को लेकर लिवर में भेज रहा था जहाँ से वो बॉडी से रिमूव हो रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल का लेवल अगर कम है तो उन पेशेंट्स में हार्ट ट्रबल ज़्यादा देखा गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि हार्ट अटैक्स की स्टडी जब वो कर रहे थे तो उनको प्रिवेंट करने में जो ड्रग्स या फिर डाइट दी गई वो ऐसी डाइट दी गई जो एलडीएल को कम करे। एलडीएल क्या कर रहा था, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को बिल्डअप कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। तो अब एलडीएल को क्या कर रहे हैं, वो डाइट या ड्रग से लो कर रहे हैं, ठीक है। सो वाई फ्यूअर वुमेन्स देन मेन हैव अ हार्ट अटैक्स, ऐसा क्यों होता है। देखिए फीमेल्स में एचडीएलसी जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है उसका कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली फीमेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होगा वो कम होगा, ओके। इस वजह से यही रीज़न है कि फ्यूअर वुमेन्स देन अ मेन हैव अ हार्ट अटैक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब्सटेंस जो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंटेन नहीं करते हैं। कोई भी वेजिटेबल ऑयल कोलेस्ट्रॉल को कंटेन नहीं करता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो उसके ऑयल में कोलेस्ट्रॉल कैसे होगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वेजिटेबल ऑयल में नहीं होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऑयल मैन्युफैक्चरर है और वो एडवर्टाइज कर रहा है कि ये लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, देन इट विल बी ऑब्वियसली अ मिसलीडिंग, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनमें हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ही काम होता है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस ही नहीं होने देता है, एज वेल एज अगर सिंथेसिस हुआ है तो ये एलिमिनेट करवाने में हेल्प करते हैं। कौन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कौन कंटेन करता है, वेजिटेबल ऑयल। इसलिए कहा जाता है कि जो मूंगफली का तेल होता है ये सब खाना चाहिए, ओके। स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो एलडीएल के लेवल को हमारी बॉडी में कम करने में हेल्प करता है और एचडीएल के लेवल को इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ब्लड में मेंटेन रहेगा। अगर हम बात करें ऐसे सब्सटेंस की जो कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं तो कोई भी ऑयल या फिर फैट जो कैसा है, एनिमल ओरिजिन का है तो वो क्या कंटेन करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंटेन करेगा जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हो, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स जिसमें होते हो एनिमल ओरिजिन के, जैसे कि बटर, घी, ये सब क्या कंटेन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं। सिर्फ कुछ ही पोर्शन जो होता है डाइट के थ्रू हम कोलेस्ट्रॉल का लेते हैं, बाकी बल्क जो है हमारी बॉडी में ही सिंथेसिस होता है। तो अगर हम अनसैचुरेटेड एसिड्स खाएंगे, फैटी एसिड्स खाएंगे तो ये हमारे लिए बेटर होगा कि हमारी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस नहीं कर पाएगी, ठीक है। विच फैटी एसिड इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कौन से फैटी एसिड ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जैसा अभी हमने देखा सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ब्लड लिपिड्स को या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बस हमने क्या कंक्लूजन निकाला, वेजिटेबल ऑयल व्हेन कंज्यूम विद इन द रिकमेंडेड अमाउंट help to maintain proper level of lipids in the blood,
जो कौन नहीं करता है, सैचुरेटेड फैट्स नहीं करते हैं, बटर एंड घी नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए वेजिटेबल ऑयल्स खाना चाहिए एज कम्पेयर टू घी एंड बटर। ठीक, अगर लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करें ब्लड में, तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में, वो होता है 150 टू 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर नॉर्मल अगर रहा तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है, लो है, तो वो इस तरीके से हमारी आर्टरीज शो कर सकते हैं हम, एंड ये अगर हाई रहा तो इस तरीके से लिपिड डिपॉजिट हो जाएगी आर्टरीज में। देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन। मीन्स इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो गया ब्लड में, मीन्स 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया होगा। मीन्स ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेगा। और लो सीरम कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन मीन्स ब्लड में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया अगर कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होगा, हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया। मीन्स कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, जबकि कोलेस्ट्रॉल की तो ज़रूरत भी है हमारी बॉडी में, तो ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ हैज़ार्ड्स क्या होंगे, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हुआ तो ये क्या कहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगेगा, और आर्टरी के पैसेज को सकरा कर देगा, नैरो कर देगा। अ कंडीशन कॉल्ड आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये डिपोजिशन होने लगा, एंड इट विल लीड टू दी आर्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। जिसमें और क्या कॉज कर सकता है, अगर इसमें लिपिड डिपॉजिट होने लगी तो ये आर्टरीज की जो वॉल्स है उनको रप्चर करता है, ठीक है, उनको क्या करेगा, रफ कर देगा, ठीक है। उनको अगर रफ करेगा तो क्या होगा कि जो आरबीसीज है, आरबीसीज होती है, उनको ये क्या करने लगेगा, रप्चर करने लगेगा, और उस केस में हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, वो डिजीज कहलाती है थ्रोम्बोसिस। सो इट इज़ अ मेजर हेल्थ हैज़ार्ड्स, ओके। सो ना ही हमें क्या करना है, टू लिटिल ऑफ फैट मे बी हार्मफुल एंड टू मच ऑफ द फैट विल ऑल्सो बी हार्मफुल, ठीक है। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग एंड it will help you about knowing the cholesterol. Thanks for watching. Hope you like my explanation. Please like, comment, share and subscribe our channel. Thank you.